शरद चंद्र कहकर एक अमीर आदमी का घर एक नदी के किनारे पर है। शरद चंद्र बहुत धनिक है, लेकिन एक नंबर का कंजूस है। शरद चंद्र पैसों को इकट्ठा करके उनको 100 रुपए की नोट या 500 रुपए का नोट या रकम और भी बड़ा है तो 2000 की नोट में बदलकर बचा कर रखने का आदत है उसका। इसलिए सब लोग उनको राउंड फिगर शरद चंद्र कहकर बुलाते थे। एक दिन शरद चंद्र के काम वाला बंसी सड़क पे जाते हुए बगल में देखा तो एक बड़ा सा आइस गड्ढे के ऊपर सोए हुए शरद चंद्र को देखा। ये क्या, इस आइस के ऊपर सोने वाला मेरा मालिक जैसा लग रहा है, कहकर नजदीक आया और देखा तो वो शरद चंद्र ही था। उनको देखकर, मालिक आपके कंजूसी को 100 साल पूरे हो गए हैं क्या? हे भगवान, अब मेरा मालिक के अनाथ लाश को कुत्ते और लोमड़ियां काट कर खाएंगे क्या? ठीक है, जब तक वो जिंदा थे तब तक एक कुत्ते को भी नहीं खिलाया साला। ऐसे लाश के रूप में उनकी भूख को मिटा के कुछ न कुछ पुण्य प्राप्त कर लेगा। मैं इस दयानीय फिल्म सीन को अपने आंखों से नहीं देख सकता हूँ, कहकर जाने वाला ही था। इतने में शरद चंद्र उठकर, अरे वो बदमाश बंसी, मुझे इतने बोलते हो? मैं कंजूस हूँ क्या? मेरा लाश को कुत्ता काटना है क्या? इसके लिए तुम्हारे महीने के सैलरी में 10% कटिंग करता हूँ। मालिक मुझे माफ कर दो, लेकिन आप क्यों उस आइस के ऊपर सोए हैं? अरे कुछ नहीं बंसी, मैंने हर रोज की तरह 2000 नोट के लिए इकट्ठा करने वाले चिल्लर में 10 रुपए कम हो गए थे, तो इस आइस गड्ढे के ऊपर 10 मिनट के लिए सो जाऊंगा तो 10 रुपए देगा बोला उस बच्चे ने। इसलिए शरत जीतने के लिए मैं उस आइस गड्ढे के ऊपर जाके सो गया। इतने में वो बच्चा उधर आकर शरद चंद्र से, श्रीमान शरद चंद्र जी, आपने शर्त जीत लिए, ये लीजिए आपका 10 रुपए, कहकर दिया। फिर उस 10 रुपए को उनके पास जो चिल्लर था उसको जोड़कर एक दुकानदार को देकर 2000 का नोट लिया। मालिक, आप तो 10 रुपए के लिए उस आइस के ऊपर सो गए तो आपको सर्दी भी हो जाएगा ना? हाँ, इस बंसी ने जैसे बोला वैसा सर्दी हो गया तो डॉक्टर के पास जाकर दवाई खरीदने में बहुत खर्चा हो जाएगा। सर्दी नहीं होना है तो तुरंत कैंप फायर लगाकर मेरे बदन को गर्म करना पड़ेगा। नहीं, इतना मुश्किल से कमाए इन पैसों को लकड़ी के लिए खर्चा करना पड़ेगा क्या? अब मैं क्या करूं? सोचकर, अरे वो बंसी बेटा, तुम्हारे पास माचिस को एक बार दो, कहकर उस माचिस को जलाकर बाजू में एक गरीब वाला झोंपड़े को जलाया। वो झोंपड़ा जल रहा था तो वो गरीब आदमी, अयो अयो मेरा झोंपड़ा जल रहा है, कोई इसे बुझाओ, कहकर चिल्लाने लगा। लेकिन शरद चंद्र उस आग से उनके ठंड को गर्म करने लगा। हाँ, अब मुझे सर्दी नहीं होगी। अरे वो मालिक, आपने जो किया वो बहुत गलत है। अरे वो बंसी बेटा, आपको किसी भी चीज को जलाने का ताकत भगवान ने दिया। इट्स एन एक्ट ऑफ गॉड, मैं क्या कर सकता हूं, कहकर उधर से चला गया। हे भगवान, इसने पाप करके तुम्हारे ऊपर डाल रहा है। इसके पास बहुत पैसे हैं तो कोई भी इसका सामना नहीं कर सकता है। तुम ही इसको सबक सिखाना होगा भगवान, कहकर प्रार्थना किया। शरद चंद्र घर आकर उनके पास 2000 नोट को एक रूम में लेके गया। उधर रूम में बहुत सारे पैसों के बंडल हैं। उनको देखकर, अरे वाह, और कुछ पैसे कमाना है और पूरे कमरे को पैसों से भरना है, ये मेरा बचपन का ख्वाहिश पूरा होगा, सोचकर उस 2000 नोट को उस बंडल में रखा। इतने में बड़ा सा बारिश होने लगा। उस बारिश के वजह से नदी का पानी बढ़कर शरद चंद्र के घर के अंदर चला गया और शरद चंद्र के घर आधा डूब गया। उस पानी को देखकर शरद चंद्र जान बचाने के लिए, बचाइए मुझे, कोई बचाइए, इस पानी में से कोई मुझे बचाइए, कहकर चिल्लाने लगा। दूर से ऊंचाई के क्षेत्र में लोग और बंसी ये सब देख रहे थे। मालिक, पानी को किसी को भी चीज को डुबाने का ताकत है। आपने जो बोला वैसे ही इट्स एन एक्ट ऑफ गॉड है। अब आप उस भगवान को ही बचाने के लिए प्रार्थना कीजिए, नहीं तो आपकी कंजूसी से और बहुत पाप करके इकट्ठे हुए उन पैसों को बचाने के लिए प्रार्थना कीजिए, वो पैसे आपको बचाएंगे, कहकर चिल्लाया। तब शरद चंद्र उस कमरे में पैसों की बंडल के पास आकर, मैं और मेरे पैसे ऐसे पानी में नहीं डूबना चाहिए, कहकर दीवार के ओर देखा तो उस दीवार के ऊपर कागज की बोट का एक पेंटिंग है। उसे देखकर, बचपन में हमने कागज के नाव को बनाकर खेलते थे, वैसे ही इन पैसों से एक बड़ा सा कागज का नाव बनाता हूं, सोचकर उन पैसों के बंडल से एक बड़ा सा मनी बोट को बनाया। तब शरद चंद्र बंसी से, अरे वो बंसी, तुम्हारे बोलने से ही मुझे एक आइडिया आया है। इस मनी बोट में
मैं अपने आप को और इन पैसों को बचाएंगे। कहकर उस मनी बोट को पानी में उतारा और उसमें बैठकर सागर किनारे दिल ये पुकारे कहकर गाना गाते हुए पानी में जा रहा था। तब वो रुपए पानी में भीग के गीला होके धीरे से पानी में डूब गया। तब शरद चंद्र के साथ वो पैसे भी जल में समाधि हो गए और शरद चंद्र की कहानी राउंड फिगर हो गया। वो पूर्वांचल नाम का गांव था। उस गांव के सभी लोग खेत में जाने के लिए या फिर पहाड़ों को तोड़ने के लिए पैदल ही जाया करते थे। वो सभ्य समाज से दूर रहकर आराम से जिया करते थे। एक बार चप्पल का व्यापारी अनिल उस गांव में आके वहां पे सभी को देख के आश्चर्य हो गया। ये क्या, इस गांव में कोई चप्पल ही नहीं पहन रहा है, सोच के उस तरफ जाते हुए एक आदमी से, साहब इस गांव में मैं नया आया हूँ, आतुरता संभाल ना पाकर पूछ रहा हूँ, इस गांव में कोई भी चप्पल क्यों नहीं पहन रहा है? कम से कम कड़ी धूप में आपका पैर नहीं जल रहा है? क्या हुआ, क्या बोल रहे हो? चप्पल चप्पल क्या होता है? चप्पल क्या है मालूम नहीं है तुम लोगों को? बाप रे, किस जमाने से हो तुम लोग? अरे भाई, हमको जो नहीं मालूम है बोलते हैं। तुझे क्या दुनिया पूरा मालूम है? अरे चल चल, बहुत आया बोलने वाला, कहकर चला गया। अनिल रात भर बहुत सोच के, यस मुझे व्यापार करने के लिए एक अच्छी जगह मिली, सोच के अगले दिन वो एक शू कार में आके, आइए भाई आइए, चप्पल है भाई चप्पल, शूज है भाई शूज, कहकर गली गली घूमने लगा। वो ग्रामवासी उस शू कार को देखकर उसमें से एक आदमी, साहब क्या है ये, बड़ा अजीब दिख रहा है। इसे शू कार बोलते हैं। हमारे गांव में एक चप्पल दुकान शुरू कर रहा हूँ। ये कार के आकार जैसा ही चप्पल और शूज रहेंगे, वो तुम्हारे पैरों को सुरक्षित रखेगा। उदाहरण के लिए आप शूज पहनेंगे तो कंकर के ऊपर भी चलेंगे तो कुछ नहीं होगा, धूप में भी चलेंगे तो आपके पैरों को जलन नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे उपयोग हैं। वो बातें सुनकर गांव वाला, हम क्या करेंगे इसका साहब, हम सब अच्छे हैं, हमें कंकर में चलना, धूप में चलना आदत हो गई है, नहीं ये आदत हमें नहीं चाहिए, कहकर वहां से निकल गया। वैसे अनिल बहुत बार शूज बेचने की कोशिश किया पर किसी ने नहीं खरीदा। एक बार अनिल का दोस्त नवीन आके, क्यों रे अनिल, कैसा है तेरा नया बिजनेस? क्या बोलू रे, ये गांव वाले तो पागल हैं, शूज खरीदो भाई, तुम्हारे पैर के लिए अच्छा है बोला तो हम क्या करेंगे ये नई आदत को, कह रहे रे, बेकार में इस गांव में व्यापार रखा रे। अरे अनिल धीरज धर, किसी चीज के लिए भी वक्त लगता है। तुम एक काम करो, सब लोगों को शूज मुफ्त में बांटो। क्यों रे, तेरी नजरों में मैं कैसा दिख रहा हूँ? अच्छी सलाह देगा सोचा तो ये घटिया सलाह क्या दे रहा है? अरे फूल, तू ही तो बोला इस गांव वालों को शू पहनने की आदत नहीं है, इसलिए तू पहले फ्री में बांटेगा तो उनको आदत लगने के बाद वो शू घिसने के बाद तेरे ही पास आके खरीदेंगे ना। अनिल वो बातें सुन के, अरे काका क्या आइडिया दिया है रे। अगले दिन चौपाले के पास जाके, गांव वालों आइए, आज एक ही दिन आपको मुफ्त में शू बांट रहा हूँ, फ्री 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 कह के चिल्लाने लगा। गांव वाले उस बात को सुनकर, क्या फ्री में दे रहे हो? हाँ फ्री में भाई, एक पैसा भी आपको भरना नहीं होगा, पूरी तरह से मुफ्त, फ्री फ्री फ्री। वैसे गांव वाले अपने मन मुताबिक शू लेकर गए। अगले दिन सभी गांव वाले जहां पे भी गए शू पहन के निकलना शुरू किए। अनिल तब एक बूढ़े इंसान को देख के, क्यों दादा कैसा है मेरा शू? बढ़िया है, अच्छा है, बहुत नरम है, बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है। वैसे अनिल पूरे गांव वालों को शूज की आदत लगाई। एक गांव वाला अनिल के पास आकर, अनिल साहब आपका शूज बहुत अच्छा काम किया, एक कंकड़ भी मेरे पैर में नहीं लगा और धूप के महीने में गर्मी पता ही नहीं चला, पर मेरा शूज अभी घिस गया है। अच्छा वैसा क्या है सर, तो नया शूज खरीदिए सर। खरीदना है, फ्री में नहीं।
क्या बात कर रहे हैं साहब, हर बार मुफ्त में कैसे दे सकता हूँ? आपको डिस्काउंट दे दूंगा। डिस्काउंट में आपको 1000 रुपए में मिलेगा। तो गांव वाला मन ही मन फिर से ये पैर में कंकर लगना, धूप में पैर जलना, ये सब दिक्कत क्यों अभी मुझे? 1000 रुपए डालूंगा तो वो शू खरीद सकता हूँ ना, सोचकर ठीक है अनिल साहब, वो शूज मुझे दीजिए कहकर पैसा दिया। वैसे हर एक को अनिल ने अपना शूज बेचा और अच्छा पैसा कमाया।